ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 9। श्लोक है संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तृष्णिं बभूवः। श्लोक दोबारा। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तृष्णिं बभूवः। इसका संधि विच्छेद है एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। दोबारा एक बार संधि विच्छेद देखते हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। परंतप, परंतप अर्थात शत्रुतापक, गूढाकेश अर्थात विभ्राजित अर्जुन, ऋषिकेशम अर्थात जितेंद्रिय, गोविंदम अर्थात गोविंद से, एवं उक्त्वा अर्थात ऐसा कहकर, न योत्स्य इति अर्थात युद्ध नहीं करूंगा इतना। उक्त्वा अर्थात सीधा कहकर, तूष्णीम अर्थात चुप, बभूव अर्थात हो गया। एक बार दोबारा शब्दों का अर्थ देखते हैं। परंतप अर्थात शत्रुतापक, गूढाकेश अर्थात निद्राजित अर्जुन, ऋषिकेशम अर्थात जितेंद्रिय, गोविंदम अर्थात गोविंद से, एवं उक्त्वा अर्थात ऐसा कहकर, न योत्स्य इति अर्थात युद्ध नहीं करूंगा इतना, उक्त्वा अर्थात सीधा कहकर, तूष्णीम अर्थात चुप, बभूव अर्थात हो गया। इस श्लोक का अर्थ है शत्रुतापक निद्राजित अर्जुन, जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा कहकर युद्ध नहीं करूंगा इतना सीधा कहकर चुप हो गया। इसका ठीक से अर्थ समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं। शत्रुतापक निद्राजित अर्जुन ह्यूमन
बच्चियों के प्रकृति वेत्ता जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं सम्मानीय गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी दुख और संशयहर्ता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। इसमें पहली बात आई है शत्रुतापक, अर्थात इसके पहले भी देखा अर्जुन के लिए शब्द बोला है शत्रुओं को तपाने वाला, अर्थात अर्जुन तो महाभारत के हिसाब से अच्छा धनुर्धारी दिखाया जाता है और साथ में गुड़ाकेश अर्थात निद्राजित भी है। निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, ऐसे दो नाम दिए हैं अर्जुन को। उसके अलावा आगे बोला है जितेंद्रिय गोविंद से, तो जितेंद्रिय का अर्थ यहाँ लिखा है ह्यूमन बच्चियों के प्रकृति वेत्ता जितेंद्रिय गोविंद से, अर्थात भगवान से स्पष्ट कहकर। क्या स्पष्ट बोला वो बात आगे बताई है कि मैं सम्मानीय गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी दुख और संशय हरता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। इसी हफ्ते हमने जो श्लोक पढ़े हैं उसमें अगर थोड़ा सा पीछे के श्लोकों में ध्यान देंगे तो शुरू में संजय ने जो धृतराष्ट्र को वर्णन बताया था कि अर्जुन युद्ध भूमि में रथ पर ही बैठा हुआ है हिम्मत हार करके, उसके बाद भगवान ने अर्जुन का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए उनको शुरू के 2-3 श्लोकों में बात बोली कि हे अर्जुन नपुंसक मत बनो, इस हृदय की कमजोरी को छोड़ करके उठो, क्योंकि क्षत्रियों के लिए यह अपकीर्तिकारक मलिनता ठीक नहीं है। इसीलिए अर्जुन को युद्ध के लिए उठने के लिए बोला। तो उस समय अर्जुन फिर से उनके मन में पीछे की बातें फिर से दोहराई कि जो भी गुरुजन है वो बहुत बचपन से प्यार दे रहे हैं तो उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, या तो उनकी जीवन शैली को हम कैसे तोड़ सकते हैं, उनको दुख कैसे दे सकते हैं। इस तरह की बातें फिर से मन में आई। और जैसे कल के श्लोक में देखा था कि बुद्धि में तो ये आया, उसके बाद कल के श्लोक में अर्जुन ने ये बोला था परसों के भी श्लोक में कि मैं महामूर्ख हूँ धर्म कर्म की बातों में, इसीलिए मुझे आप सही शिक्षा दीजिए, सही दिशा दिखाइए। ऐसे कह करके उस समय थोड़ा सा मन परिवर्तन हुआ, क्योंकि आपके सिवाय अर्थात भगवान के सिवाय मेरे शोक को दूर करने वाला कोई भी नहीं है। तो थोड़ा सा बुद्धि में जैसे ही वो बात आई तो दोबारा फिर से गुरुजनों के प्रति जो बुद्धि में मोह अंधकार जागृत हो जाता है मन के संकल्पों में, तो फिर से वही बात उन्होंने दोहराई कि गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा। अर्थात उन्होंने पहले तो बात मान ली और दोबारा फिर से दुख और संशय हरता की सीख को मान करके भी ना करके चुप हो गया। तो ये श्लोक का अर्थ है आज के कि पुरुषार्थी जीवन में भी कई बार ऐसे होता है कि बुद्धि में ये भावना तो है, जितना ज्ञान दिया है उस हिसाब से ये तो रहता है कि श्रीमत पर चलना है, डायरेक्शन लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अज्ञानता रहती है, या तो मोह अंधकार है, या देह के संबंधियों के प्रति जहाँ खिंचावट होती है तो वहाँ फिर से श्रीमत का महत्व देना कम हो जाता है। तो पुरुषार्थी जीवन की जो ऊपर नीचे की स्थिति है, जो बोला है शिव बाबा ने मुरली में भी कि राम और रावण की रस्साकसी चल रही है, तो इसी में कई बार रावण अपने तरफ खींच लेता है। तो यही मोह अंधकार जो है वो खींचने के कारण अर्जुन ने फिर से युद्ध नहीं करूंगा,
ऐसे सीधा कह करके चुप हो गया। और यहाँ हम तो समझ रहे हैं कि युद्ध न करना अर्थात जो यहाँ धर्म अधर्म सत्य असत्य की लड़ाई है, और पुरुषार्थी जीवन में जहाँ पुरुषार्थ में अनेक समस्याओं का या हिसाब किताब का सामना करना होता है, तो पुरुषार्थी जीवन में भी कई बार उमंग उत्साह डाउन हो जाता है, तो बिल्कुल ही पुरुषार्थ छोड़ने की इच्छा होती है। तो ऐसे समय में कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट अगर दोहराएंगे तो उमंग उत्साह डाउन नहीं होगा। इस श्लोक में भी अर्जुन की अवस्था मनस्थिति हिल रही है। पुरुषार्थ में फिर से डाउन होने के कारण उन्होंने फिर से यही बात बोली मोह अंधकार में आकर कि मैं गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा। एक बार इस श्लोक को दोबारा अर्थ को पढ़ते हैं। शत्रुतापक निद्राजित अर्जुन ह्यूमन बच्चियों के प्रकृति वेत्ता जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं सम्मानीय गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी अभी दुख और संशय हरता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। एक बार इस श्लोक का उच्चारण और अर्थ सुनते हैं। संजय उवाच संजय ने बोला, शत्रुतापक निद्राजीत अर्जुन जितेंद्रिय ह्यूमन बच्चियों के प्रकृति वेत्ता गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं गुरुजनों या संबंधियों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी अभी दुख और संशयहरता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। संजय उवाच संजय ने बोला, शत्रुतापक निद्राजीत अर्जुन जितेंद्रिय ह्यूमन बच्चियों के प्रकृति वेत्ता गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं गुरुजनों या संबंधियों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी अभी दुख और संशयहरता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। अभी इस हफ्ते के श्लोक का शॉर्ट में रिवीजन देखते हैं। इस हफ्ते एग्जाम के लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का चौथे श्लोक से लेकर के 9वां श्लोक, सेकेंड अध्याय श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 9। एक बार रिवीजन देखते हैं। दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक है, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजाहार अरिसूदन। अर्थ है, हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य द्रोण के प्रति धर्म युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। हे कामारी मर्दन, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते आ रहे हैं, सम्माननीय और पूजनीय है। पिछले जो श्लोक है उसमें ये बात बोली हुई है, जहाँ भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई कि हृदय की कमजोरी को छोड़ करके उठो, तो उसका जवाब देते हुए अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली है कि जो पितामह भीष्म और महान प्राचार्य जैसे द्रोण है,
ये बचपन से ही बहुत प्यार देते आ रहे हैं, मेरे लिए सम्माननीय है, तो उनके साथ धर्म युद्ध में मैं ज्ञानवानों से कैसे युद्ध करूंगा? इसलिए क्योंकि उन्होंने ही उनको धनुष्य बाण की शिक्षा दी है, तो उनके साथ ही फिर धनुष्य बाण से या ज्ञान बाणों से अगर वो युद्ध करते हैं तो उनका कटाक्ष पूर्वक अपमान उन्हें लगेगा। इसीलिए ही अर्जुन ने ये श्लोक बताया, ये वाक्य बोले कि वो मेरे लिए पूजनीय और सम्माननीय है, मैं उनके साथ कैसे युद्ध करूंगा। उसी से रिलेटेड जो गुरुजनों के प्रति भावना है, उसी से रिलेटेड आगे का श्लोक बताया, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 5। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम वैक्षमपि इह लोके हत्वार्थ कामान तु गुरुनि हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसका अर्थ है, महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप धनेच्छु गुरुओं को स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मारकर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। अर्थात इसमें भी यही बात बताई कि जो गुरु जिनके प्रति सम्मान है, पूजनीय है अर्जुन के लिए, तो ऐसे जो महानुभाव गुरु है उनको उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने से अच्छा, जैसे पांडव अज्ञातवास में या पहले वनवास में भीख मांगकर ही खाते थे, तो इसीलिए अर्जुन के मन में बात आ रही है कि ऐसे गुरुओं को दुख देने से तो अच्छा है कि हम इस लोक में भीख मांगकर ही खाए, क्योंकि मान मर्तबा के लोलू धनेच्छु गुरुओं को स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मारकर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। अर्थात उनको दुख देने के बाद जो विकल्पों का खून बहेगा और वही उस प्राप्ति में लगा हुआ होगा, अर्थात बहुत सारे विकल्प चलेंगे तो उसके बाद हमें आत्मग्लानि ही होगी। इसीलिए ऐसा भोग, पृथ्वी का ऐश्वर्य संपन्न राज्य हमें नहीं चाहिए। आगे इसी से रिलेटेड ये सारे श्लोक बोले हैं, क्योंकि अर्जुन गुरुओं से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 6, न चेत द्विद्वन्न कतरत नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। अर्थात और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे हमें जीतेंगे, यह भविष्य फल ठीक हम नहीं जानते। जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, संकल्पों के खराब खून वाले वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। अर्थात जैसे गुरुजनों को मारने से, उनके साथ युद्ध करने से आत्मग्लानि महसूस हो रही है, इसी तरह से इस श्लोक का अर्थ बताया कि धर्म युद्ध में कौन जीतेगा ये भविष्य हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिन कौरवों को मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं, वो सारे कौरव जो है धृतराष्ट्र के पुत्र, वो सामने ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब इतनी सारी बातें बोलने के बाद जहाँ अर्जुन को ये बात आई मन में कि पहले ही भगवान ने उन्हें समझाया कि अपनी शुद्ध हृदय की, अर्थात ये जो मन में ढेर सारी कमजोरी की बातें आ रही है, वो सारी छोड़ करके उठो
ये क्षत्रिय योद्धा के लिए ये सारी बातें ठीक नहीं है, इसलिए नपुंसक मत बनो। अनार्यों जैसी अपकीर्तिकारक मलिनता कहाँ से आ रही है? तो ये सारी बातें पहले ही भगवान ने उनको बोली, तो भी अर्जुन के मन में फिर से मोह अंधकार जागृत हो गया। अभी फिर से उन्होंने भगवान को डायरेक्शन देने बोला, शिक्षा देने के लिए बोला। तो ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 7। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलियुगी मन बुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख मैं आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो यहाँ यही बात बताई है कि अर्जुन को ये बात तो पता है कि कलयुग में पापपूर्ण कलयुगी मन बुद्धि के कारण स्वभाव विकृत हुआ है, जिस कारण से सद्धर्म कर्म की बातों में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, महामूर्ख है, अर्थात उस बात में वो अज्ञान है। इसीलिए वो भगवान से, जो तीनों कालों का दर्शन कराने वाले भगवान है या जो पूरे ज्ञाता है, तो उनसे वो भलाई की वो धर्मानुकूल बात पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमने समझा था कि पुरुषार्थी जीवन में जहाँ कलयुग में बुद्धि पर तामसिक कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है, देहभान चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए निरंकारी होकर के शिव बाबा से श्रीमत लेना चाहिए, ताकि जो जीवन का धर्म युद्ध है या ये जो ब्राह्मणों की दुनिया का युद्ध है उसमें भी सफलता मिल सके। उसके बाद 8वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 8। नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यशोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्नम रुद्धम राज्यम सुरानापि चाधिपत्यम। अर्थात क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी आप सर्वशक्तिवान के सिवा जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। जहाँ उन्होंने डायरेक्शन देने बोला भगवान को अर्जुन ने, वो इसीलिए शिक्षा लेना चाहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर अगर ऐश्वर्य संपन्न राज्य या तो देवों के ऊपर अधिकार माना स्वामित्व पा भी लिया, तो भी युद्ध के परिणाम के कारण जो शोक निर्माण हो रहा है या तो युद्ध की बातों को सोच करके उनके मन में ऐसा शोक निर्माण हो रहा है, दुख निर्माण हो रहा है जो इंद्रियों को सुखाने वाला है। तो आप सर्वशक्तिवान के सिवाय जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। अर्थात राज्य और देवों के स्वामित्व के बाद भी वो सुख भी कुछ भी नहीं है, जितना कि भगवान से जो उनको श्रीमत मिल रही है उसी में उन्हें कल्याण दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना बोलने पर फिर आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 9। तब अर्जुन की जो स्थिति है कि उन्होंने युद्ध के लिए मना किया, यही बात संजय ने धृतराष्ट्र से फिर बताई कि संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तृष्णिम बभूवः। अर्थात
शत्रुतापक निद्राजित अर्जुन ने जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं सम्मानीय गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी अभी दुख और संशयहर्ता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। तो ये यहाँ तक इस हफ्ते के श्लोक है जो संडे के टेस्ट में पूछे जाएंगे। उसके बाद पिछले हफ्ते जो टेस्ट में संडे को जो टेस्ट हुआ उसमें एक प्रश्न आया था, तो कईयों का मन में उस प्रश्न के जवाब के लिए शंकाएं हैं और प्रश्न एक बार बता रहे हैं, संग का रंग सबसे जास्ती किस इंद्रिय से लगता है? संग का रंग सबसे जास्ती किस इंद्रिय से लगता है? इसमें विकल्प ऑप्शंस दिए थे, पहला आंख और दूसरा मन। तो जवाब बताते समय इसका जवाब बताया था, मन से सबसे जास्ती संग का रंग लगता है। तो कईयों के मन में प्रश्न है कि आंखों से पहले देखते हैं तभी मन से संग का रंग लगेगा। बाबा भी मुरली में बात बोलते हैं कि आंखें पहले क्रिमिनल बनती है और आंखें ही सिविलाइ बनती है, लेकिन बेसिक कोर्स के टॉपिक में जहाँ बात चल रही है मन, बुद्धि और संस्कारों की, आंखें तो शक्तिशाली है, ये तो है ही। यहाँ बात है कि मन के ऊपर प्रभाव पड़ने की बात है। जैसे शिव बाबा मुरली में भी उदाहरण देते हैं कि मन अगर कोई इंद्रिय का सुख न ले तो उस इंद्रिय के कर्म का मन पे कोई असर नहीं होता है। वास्तव में पहले मन जो है वही चंचल होने के कारण सब जगह इंद्रिय सुखों में जाता है, और मन भी एक 11वीं सूक्ष्म इंद्रिया है। तो इस हिसाब से यहाँ मन को सबसे जास्ती संग का रंग लगता है, ये बात बताई। क्योंकि आंखें जो है आंखों से देख लिया, लेकिन मन अगर उसमें रुचि नहीं लेगा, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, संकल्प ही नहीं चलाएगा, तो संग का रंग लगने की बात कैसे आएगी? इसीलिए उस भाव से यहाँ प्रश्न पूछा था कि संग का रंग किसे पहले लगता है, किसे जास्ती लगता है? तो वो है मन। इसके बावजूद भी अगर किसी के मन में कोई शंकाएं है तो अपने मधुबन में जरूर बताएं कि आप इस बात में क्या सोच रहे हैं, तो उसे क्लियर किया जाएगा। उसके अलावा दूसरा प्रश्न है कि आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है? एक वाक्य में उत्तर बताए। इसमें प्रश्न पूछा गया था, आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है? तो यहाँ श्लोक के हिसाब से जवाब दिया था, अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को ले जाती है। तो इसमें समझाते समय तो ये बात बताई थी कि दैहिक 23 तत्व जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो अगले जन्म में तो दैहिक 23 तत्व जाएंगे नहीं। तो इसे और समझाते समय बात क्लियर बताई थी कि दैहिक 23 तत्वों से जो कर्मों किए जाते हैं, उसके जो संस्कार बनते हैं, आदतें बनती है, वही ले जाता है आत्मा। बाकी यहाँ श्लोक में जो शब्द आया है, श्लोक की रिवीजन हो जाए या भावार्थ बुद्धि में बैठे, इस भाव से ये प्रश्न पूछा गया था। उसमें ये जवाब दिया था, अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को ले जाती है। अभी इसके बाद बेसिक कोर्स का रिवीजन देखते हैं। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी कि कड़े संस्कार सुधारना है तो क्या करना है। पिछले हफ्ते
शिव बाबा की कुछ वार्तालाप के पॉइंट हमने देखे थे कि याद की अग्नि होनी चाहिए और वे बेचारी याद की अग्नि से कड़े संस्कार पिघल सकते हैं, और उसी के लिए समझा था कि संग के रंग से ही संस्कार बिगड़े हैं तो संग के रंग से ही संस्कार सुधरेंगे भी। लेकिन यहाँ बात है कि अनेकों का, दुनिया में तो बहुत सारे सत्संग है, बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाले हैं, तो अगर इन सबके पास जाके अगर बुद्धि भटकती रहेगी तो फिर वही भटकने की बात आएगी। इसीलिए ही एक ही रंग पक्का चढ़ना चाहिए ताकि और कोई रंग उस पे मन बुद्धि पे चढ़ ही न सके, जिसके लिए हमने मुरली पॉइंट पढ़े थे उसे एक बार दोबारा दोहराते हैं। सच्ची गीता खंड 2, सच्ची गीता खंड 2 पतित पावन टॉपिक है, पतित पावन। इसमें से मुरली पॉइंट लिया है संघ के रंग के लिए। मुरली तारीख है 4 मई 69, 4 मई 69। मुरली डेट है 4 मई 69। पॉइंट है, मेरा पार्टी है पतितों को पावन बनाने का, यह है बुद्धि का योग अथवा सन्मुख बाप के साथ संग। संग से रंग लगता है ना, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, अर्थात संग से ही उद्धार हो सकता है और कुसंग से नुकसान होता है। उसके बाद अवेक्तवाणी का पॉइंट है 22 जून 71, अवेक्तवाणी डेट 22 जून 71। पॉइंट है, अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं। तो और संग तोड़ एक संग जोड़, यह पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। तो यहाँ यही बात बताई है कि एक की तरफ अगर बुद्धि की लगन हो, एक का रंगी अगर पक्का चढ़ जाए तो और कोई भी रंग, दुनियावी कोई भी आकर्षण अपनी तरफ खींचेगा नहीं। इसी से रिलेटेड हमने जनरल पब्लिक से लिया हुआ सिलेक्टेड पॉइंट 62 नंबर का, जनरल पब्लिक सिलेक्टेड पॉइंट 62 नंबर का सुना था। उसके बाद सिलेक्टेड पॉइंट 381, सिलेक्टेड पॉइंट 381 सुना है। उसके बाद संघ के रंग के लिए पहली बात आई कि मन से संघ का रंग लगता है। पिछले हफ्ते हमने मनमना भव का श्लोक देखा था। अब यही बात है कि संघ के रंग में एक रंग चढ़े, उसके लिए जरूरी है कि मन पूरा ईश्वर में लगे। अब मन तुरंत ही, मन चंचल है जन्म जन्मांतर का, तुरंत ईश्वर में लगेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? और अव्यभिचारी याद करना क्यों जरूरी है? उसका क्या कारण है? क्योंकि बताया, अगर याद की अग्नि तेज नहीं है तो कड़े संस्कार पिघलने चाहिए, पाप कर्म भस्म होने चाहिए, वो भस्म नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर मन एक तरफ लग रहा है और फिर थोड़ी देर एकाग्रता होके और कहीं फिर से मन भटकने लगा, तो क्या पाप भस्म होंगे? उसके लिए ही शिव बाबा मुरलियों में उदाहरण देते हैं कि दूध से भरे हुए घड़े में अगर एक बूंद भी विष डाल दिया जाए तो पूरा ही विषमय हो जाता है। तो इसीलिए ही अव्यभिचारी तेज योगाग्नि की आवश्यकता है। अर्थात मन एक की लगन में लग गया और कुछ समय के बाद फिर कहीं ना कहीं व्यभिचारी याद आई तो वो विष के समान हो जाएगा। तेज अग्नि नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। और इसीलिए ही अब मन तुरंत नहीं लगता है, लेकिन अव्यभिचारी याद करने बोला है, एक ही रंग पक्का चढ़ाने बोला है, तो उसका उपाय भी गीता में ही भगवान ने बताया है। 12वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 10, उसमें यह बात आई है कि अभ्यास में अगर समर्थ नहीं हो तो मेरे प्रति कर्म करने वाला बन।
12वें अध्याय का 10वां श्लोक में ये भावार्थ बताया है कि मेरे प्रति कर्म करने वाला बन। अर्थात जब यज्ञ सेवा का कर्म करते रहेंगे तो भी सिद्धि को प्राप्त होगा। अर्थात जिनके लिए कर्म करते हैं, उदाहरण देखा था कि प्राइम मिनिस्टर की नौकरी करने वाला है तो उनके मन में तो प्राइम मिनिस्टर की बुद्धि में याद तो रहेगी ही। इसी तरह ईश्वर का यज्ञ सेवा का, विश्व कल्याण का कर्म करेंगे तो उनकी याद तो स्वतः ही आएगी, जिसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट 2 देखे थे। एक वार्तालाप 294 नंबर का, वार्तालाप 294 नंबर का, और दूसरा सिलेक्टेड पॉइंट 280 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट 280 नंबर का 280। इसमें शिव बाबा ने यही बात बताई, अव्यभिचारी याद की प्रैक्टिस के लिए याद और सेवा दोनों अरस परस है। अगर ईश्वर का यज्ञ की सेवा करते रहेंगे तो सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं तो उनकी याद और भी ऊंची चढ़ जाएगी, और याद के आधार से सेवा करते करते शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो दोनों अरस परस है। जिसके लिए बताया है कि जितना समय बचता है अपना कर्म करते तो यज्ञ सेवा में ही देना चाहिए। उसके साथ साथ अब पूरे समय तो यज्ञ सेवा कोई करेगा नहीं, अब उसमें जो समय बचेगा दैनिक कर्म का, तो उसमें अगर बुद्धि भटक जाती है, देहभान में आते हैं तो फिर आँख ठंडी हो जाएगी। तो उसका उपाय बताया हुआ है। भक्ति मार्ग में भी संग का रंग, संस्कार सुधरने का रास्ता भक्ति मार्ग वाले भी जानते हैं। इसके लिए हमने रहीम दास जी का दोहा देखा था, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात एक ही साधना करेंगे, एक में ही पूरी ताकत लगाएंगे तो अपने आप ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के लिए ही अब जो थोड़ा समय बच रहा है जहाँ मन बुद्धि भटकने का मार्जिन है, तो गीता में उसका भी उपाय 9वें अध्याय का 27वें श्लोक में बताया। अध्याय 9 श्लोक नंबर 27 में ये बात बताई है कि जो तू कर्म करता है, तू खाता है, पीता है, जो यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, जो तप करता है, वो सब मेरे लिए अर्पण कर। तो भक्ति मार्ग वाले तो भक्तों के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन इस बात को जिज्ञासुओं को क्लियर करना होगा कि इस तरह स्थूल में भोग आदि चढ़ाने से, जो फल वगैरह जो कुछ भी चढ़ाते हैं, तो उससे अल्पकाल के लिए शांति जरूर मिलेगी, लेकिन जो पूरी तरह से एक का संग का रंग लगना चाहिए वो नहीं लगेगा, क्योंकि जड़ मूर्ति से ईश्वर का संग कैसे लग सकता है। तो इसी के लिए ही यहाँ पे जो सच्चा ईश्वर आया हुआ है तो उनकी यज्ञ सेवा करेंगे तो उसी से ही वास्तव में पूरी तरह से ताकत लगाएंगे। अर्थात हर कर्म करते हुए ईश्वर की याद में करेंगे, उनके लिए अर्पण करके करेंगे, तब ही प्राप्ति होगी। जिसके लिए हमने 987 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट सुना था और 987 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट सुना था और 1022 सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 1022 ये सुना था। उसके बाद आगे बात है कि जब इस तरह से हर कर्म करते हुए भगवान को याद संग के रंग के लिए करने के लिए बताया है, तो ऐसे करने के लिए क्यों बताया हुआ है? इसलिए क्योंकि तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक हमने देखा था, अध्याय 3 श्लोक नंबर 9, इसमें ये बात आई है कि यज्ञ सेवा के सिवाय दूसरा कोई भी कर्म नरक लोक का कर्म बंधन है। अर्थात ईश्वरीय सेवा के अलावा और कोई भी जो नरक लोक का कर्म करते हैं तो वो कहीं ना कहीं देह के संबंधियों में खिंचावट होगी।
नरक लोक का कर्म बंधन होगा। इसीलिए अर्जुन को बताया है भगवान ने कि दैहिक आसक्ति को छोड़कर उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। तो ऐसे करने से क्या फायदा होगा? यज्ञ सेवा का ही कर्म इसलिए करना है ताकि नरक लोक के कर्म बंधन से छूट जाए, क्योंकि नरक लोक के कर्म बंधन से ही संस्कार बिगड़े हैं और उसी को हमें सुधारना है। तो इसीलिए ही उसे छोड़ना है, जिसके लिए सिलेक्टेड पॉइंट हमने देखा था। अध्याय 3 का 9वें श्लोक का क्लैरिफिकेशन दिया है। VCD नंबर 2560, VCD नंबर 2560। इसमें शिव बाबा ने एक उदाहरण बताया था कि कर्म का फल हमें भोगना नहीं है, तो जो भी लौकिक दुनिया का भी कर्म करते हैं तो जितना आवश्यक है उतना अपने लिए रख के यज्ञ सेवा में ताकत लगानी है, समय संबंध संपर्क जिससे भी, जिसके लिए शिव बाबा ने उदाहरण दिया था कि अगर बगीचे में कोई फल लगाया है तो अपने लिए घर के लिए रख करके फिर अगर संबंधियों में बांटते हैं और यज्ञ में कुछ अर्पण ही नहीं किया, ऐसे नहीं कि बाल बच्चों को भूखा रखना है, ऐसे भी नहीं, लेकिन जो फल बचता है वो अगर यज्ञ में अर्पण करते हैं तो ये बात हमने समझी थी। जो भी श्लोक अभी तक देखे, यज्ञ सेवा का कर्म करना है, अगर मन तुरंत एकाग्र नहीं होता है तो यज्ञ सेवा के कर्म के अलावा जो बचता है उसमें जो भी खाते हैं, पीते हैं, देते हैं, तब करते हैं, वो भी यज्ञ के लिए अर्पण हो, शिव बाबा के लिए अर्पण हो। उसके अलावा यज्ञ सेवा का कर्म जो है नरक लोक के कर्म बंधन से मुक्ति दिलाएगा। तो इसीलिए ही यज्ञ सेवा में ताकत लगाएंगे तो जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। मन ऑटोमेटिकली ईश्वर की तरफ खींचता जाएगा और उससे ही मन एकाग्र होने लगेगा और वे बेचारी याद की प्रैक्टिस भी उससे बढ़ने लगेगी। इसी के लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा था 151 नंबर का, जिसमें ये पूछा था किसी ने कि यहाँ तो भाइयों को सरेंडर नहीं करते हैं, तो बाबा ने उसमें शिव बाबा ने जवाब दिया कि अपने को सरेंडर समझे और पूरा यज्ञ सेवा में ही ताकत लगाए, तो उससे बुद्धि से ऐसे समझ करके यज्ञ सेवा का ही कर्म करने में ताकत लगाएंगे तो उससे भी मन में संकरण लगेगा, बुद्धि शिव बाबा की तरफ ही जाती रहेगी। अब ये संस्कार सुधारने के इतने सारे उपाय तो बता दिए, गीता के आधार से हमने उन उपायों को समझा है कि भगवान की याद से संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं अव्यभिचारी याद से। अब बात है कि इतना सब समझने के बाद बहुत से भक्त लोग इस बात को जानते हैं कि और जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं वो पंचभूतों के पुतले में बंधने के कारण गलत मार्ग ही दिखाते हैं। लेकिन इतना सब समझने के बावजूद, भक्ति में भी सारी बातें समझने के बावजूद भी, भक्ति करने के बावजूद क्या हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे? भगवान की याद से जन्म जन्म के पाप कर्म या संस्कार भस्म हो जाते हैं, तो इससे हमारी चलन में सुधार आती है। अब ये देखना है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं तो हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे, और अगर नहीं हो रहे हैं, जिस तरह से सात्विक कर्म दिखने चाहिए, मन में सुख शांति की महसूसता होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह बुद्धि लगेगी जो बोला है एक के साधे सब सधे, तो परिवर्तन जीवन में दिखना चाहिए। जिसके लिए हमने उदाहरण समझा था कि दवाई लेते हुए अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है? अर्थात या तो दवाई गलत है या तो दवाई लेने का तरीका गलत है। यहाँ संस्कार सुधारने के लिए भगवान दवाई है और उसे लेना अर्थात भगवान की जो याद है वो दवाई है, जिससे ही जितना मन उनकी तरफ लगेगा तो संस्कारों में बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा। लेकिन क्या ऐसे परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है।
इसका मतलब जो बोला है विधि से सिद्धि, अर्थात हम विधि पूर्वक कार्य नहीं कर रहे, दवाई नहीं ले रहे। इसी तरह से संस्कार परिवर्तन न होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो जिन्हें हम भगवान मानकर याद कर रहे हैं, क्या वो भगवान का यथार्थ रूप है? और अगर वो यथार्थ रूप है तो क्या हम यथार्थ रीति से याद कर रहे? तो ये तो जिज्ञासुओं को समझाने के लिए बातें हैं। और पुरुषार्थी जीवन में कहीं ना कहीं हमें भी देखना है कि ज्ञान में चलते हुए कहीं भी दुख की लहर आती है, इसका मतलब हम पूरी ताकत ईश्वर में नहीं लगा रहे। अब यहाँ रही जिज्ञासुओं की बात, तो कईयों को ये रहता है कि हम तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, ईश्वर के में ही पूरी ताकत लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये पूछना है कि आप अगर इतनी सारी ताकत लगा रहे हैं, इतने वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, तो जो जीवन में सुधार आना चाहिए वो आ रहा है? ऐसे भी कई भक्त होते हैं, जानते हैं कि क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्रोध तो आ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिनमें संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। ये तो हर मनुष्य अपने अंदर से जानते हैं। अब इसी के लिए ही भक्ति मार्ग में भी कईयों ने ये बात बताई है कि भगवान की याद यथार्थ रीति से नहीं करते हैं। इसका एक उदाहरण दिया है कि क्या भगवान की याद यथार्थ है। इसमें हमने कबीरदास जी का दोहा देखा था। तो ये भक्तों को पूछ सकते हैं कि अगर सब भक्त भगवान में पूरी ताकत लगा रहे हैं तो कबीरदास जी को ये लिखने की क्या आवश्यकता थी 400-500 साल पहले ही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात हाथ में माला घुमाते हैं, जीभ से राम नाम का जप करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन मन चारों तरफ भटक रहा है, तो इसे सुमिरन नहीं कहा जाएगा, भगवान की याद नहीं कही जाएगी। क्योंकि हाथ पांव से भगवान को याद नहीं किया जाता है, याद तो मन से किया जाता है। तो भले हाथ में माला जाप रहे हैं, लेकिन मन भटक रहा है, तो उसे सुमिरन भगवान की याद कैसे कहा जाएगा? अब ये नहीं कहा जाएगा, तो इसका क्या कारण है? भगवान के लिए तो दुनिया में भक्त लोग कितना विधि पूर्वक भक्ति अर्चना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये पूछना है कि देह के संबंधियों को याद करने के लिए कोई स्थान समय निश्चित नहीं किया जाता है। कोई साधन अर्थात म्यूजिक बजाकर बैठ के देह के संबंधियों को याद नहीं करते हैं। बेसिक कोर्स के शुरुआत में ही हमने इस बात को समझा है कि याद कब आती है। जिनसे बहुत स्नेह होता है, संबंधियों से, संपर्कियों से, तो ऐसे समय बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो, तब याद आती है। याद का मूल आधार है प्राप्ति के आधार से याद आती है, और जितना सहज याद होगी उतना निरंतर भी होगी। फिर देह के संबंधियों को याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन भगवान जो सब जानते हैं कि भगवान की याद से बहुत प्राप्ति होती है, उसके बावजूद भी निरंतर याद रहनी चाहिए, वो क्यों नहीं रहती है? या तो फिर जिस तरह से सुख शांति की लंबे समय की सदाकाल की महसूसता होनी चाहिए, वो क्यों नहीं होती है? तो ये देखना होगा कि हम जो याद कर रहे हैं वो यथार्थ है, यथार्थ नहीं है, उसी के कारण सहज और निरंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको हम सही रीति जानते हैं उनको याद करेंगे तो वो सहज याद आएगी। नहीं आ रही है मतलब हम भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, सभी अपनी कल्पना के आधार से भगवान के रूप को समझ रहे। यथार्थ समझेंगे तो याद भी यथार्थ आएगी, क्योंकि जिसे पूरी तरह से समझेंगे तो उनकी प्राप्ति की महसूसता होगी, तो उतना अटैचमेंट भी जुड़ेगा और याद सहज होगी। जिसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा था 23 नंबर का, जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 23।
अब इसके बाद है, कई भक्त तो ये बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, हम भगवान को नहीं जानते हैं। इतने सारे पुराने जमाने में साधु संत आदि ने भगवान के बारे में लिख के रखा है, इतने सारे वेद ग्रंथ आदि है, तो हमने भगवान को नहीं जाना, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये तो सभी ने अपनी कल्पना के आधार से भगवान को शास्त्रों में लिख करके रखा है। लेकिन अगर ऐसे होता कि सभी ने भगवान को यथार्थ रीति जाना होता, तो सर्वव्यापी की कल्पना कहाँ से आई? इसका मतलब नहीं जान रहे हैं, तब ही पूरी तरह से यही भावनाएं लिख दी, सर्वव्यापी है। कईयों ने बोल दिया नेति नेति, अर्थात भगवान का अंत नहीं है। तो भगवान को हम मनुष्य मात्र कोई भी यथार्थ रीति क्यों नहीं जान पाते हैं? और नहीं जाना है, इसका प्रूफ क्या है? जिसके लिए 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक हमने देखा था, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, इसमें हमने देखा है कि मेरे प्रकृष्ट जन्मों को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूँ। अर्थात जो सबका आदि है, शुरुआत है, तो उनका परिचय और कोई दे ही नहीं सकता है, उन्हें कैसे जान सकता है? जैसे एक लौकिक उदाहरण हमने देखा था कि पिता जो है बच्चे को जन्म देता है, इसलिए बच्चा अपने पिता को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। इसी तरह से ईश्वर सबका आदि है, शुरुआत है, इसीलिए उनका परिचय और कोई भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी वेद ग्रंथ यथार्थ रीति नहीं दे सकते। अब कोई भी नहीं दे सकता है, तो भगवान का परिचय कौन देगा? फिर उन्हें जानेंगे नहीं तो प्राप्ति कैसे होगी? तो इसके लिए भी हमने गीता का 10वें अध्याय का 15वां श्लोक समझा है, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15। इसमें ये बात हमने समझी कि भगवान का परिचय जो खुद आदि है, तो वो खुद ही अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए गीता में बोला हुआ है कि मैं स्वयं आकर के अपना परिचय देता हूँ। मुरली पॉइंट भी हमने देखा था। इस श्लोक का भावार्थ यही है कि वो स्वयं आकर, जो शब्द आया है श्लोक में, स्वयमेवात्म आत्मनम, अर्थात वो स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए हमने मुरली पॉइंट देखा था। वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं, बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे न सके। इसके बाद जब भगवान आकर के अपना परिचय दे रहे हैं, तो उन्हें कैसे समझ पाएंगे हम? हमें कैसे समझ में आएगा कि भगवान अपना परिचय दे रहे हैं? और उन्हें जानने की क्या आवश्यकता है? अभी वो कैसे देते हैं अपना परिचय? भगवान के लिए तो दुनिया में कहते हैं साक्षात्कार वगैरह होते हैं। यहाँ है कि साक्षात्कार मानो साक्षात आकर, स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए हमने देखा था गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। वो अभी इसलिए हमें समझना जरूरी है, नहीं तो ये बात होगी कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तब सोए थे क्या? तो ये अभी समय चल रहा है जिस समय भगवान जन्म जन्मांतर का भाग्य बांट रहे हैं। तो इसके लिए भगवान को देखने के लिए क्या आवश्यकता है? भगवान को देखने के लिए 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8, इसमें हमने भावार्थ देखा था। भगवान को कैसे देख सकते हैं जब वो गुप्त है, इन आंखों से तो दिखता नहीं। तो भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि विराट रूप को तुम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हो, इसीलिए मैं तुझको दिव्य बुद्धि का, एडवांस सच्ची गीता ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे तुम मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख सकोगे। अर्थात यहाँ भी भगवान आकर के ज्ञान का, बुद्धि का तीसरा नेत्र देते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। जिसके लिए हमने समझा था
गीता में ही ये श्लोक आया है 13वें अध्याय में, ज्योतिषामपि तत् ज्योति। उसमें ये अर्थ आया है कि ज्ञान के द्वारा ही मैं जानने योग्य हूँ। ज्ञान अर्थात समझ, जानकारी, सच्चाई की जानकारी, जिस ज्ञान के द्वारा ही भगवान को यथार्थ रीति से हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और उस ज्ञान के दिव्य तीसरे नेत्र से ही भगवान के उस यथार्थ रूप को हम बुद्धि के साक्षात्कार के द्वारा देख सकते हैं। भक्त लोग तो बंद आंखों का साक्षात्कार करते हैं तो उससे उन्हें अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन यह मन बुद्धि संस्कारों को सुधारने का उपाय ही है कि भगवान की अव्यभिचारी यथार्थ याद और बुद्धि से यथार्थ पहचान, तब ही सात्विकता बढ़ेगी, जिसके लिए हमने समझा है कि ज्ञान और योग जन्म जन्मांतर की तकदीर सुधारने का रास्ता भगवान देते हैं। ज्ञान और योग का रास्ता, जिसके द्वारा ही भगवान को ज्ञान के द्वारा ही जितना समझते जाएंगे तो उतना ही प्राप्ति होती जाएगी। जिसके लिए जरूरी है कि यहाँ ये समय चल रहा है अभी कि मुट्ठी में तकदीर है, अर्थात जितना हम समझेंगे भगवान को, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को, उस ज्ञान के द्वारा ही, सच्चाई की जानकारी के द्वारा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, इन सारी बातों को समझ करके हम अपने भाग्य को जगा सकते हैं ज्ञान और योग के द्वारा। जिसके लिए हमने समझा था कि ज्ञान तलवार है, याद जौहर है, ज्ञान चोरी है और याद प्रैक्टिकल है, और ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ है प्रैक्टिकल लाइफ। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों जरूरी है। और इसमें ही गीता का 5वें अध्याय का 4था श्लोक हमने देखा था। उसमें हमने समझा था कि सांख्य योगो पृथक बाला, अर्थात सांख्य और योग, ज्ञान और योग अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है और दोनों अरस परस भी है। जितना ज्ञान होगा उतनी याद आएगी, जितनी याद होगी उतना ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। दोनों अरस परस भी है। इसके साथ हमने गीता के श्लोक समझे हैं कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। कई बार जिज्ञासु ये बात बोल सकते हैं कि हम इतनी भक्ति कर रहे हो, ज्ञान नहीं है क्या? वास्तव में भक्ति अर्थात बुद्धि का भटकना। इसीलिए ज्ञान क्यों जरूरी है, ज्ञान का क्या महत्व है, वो गीता के श्लोकों के आधार से समझा था हमने। 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, इसमें ये बात बोली है कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। अध्याय 7 श्लोक नंबर 17, इसमें ये बात आई है कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। इसके साथ साथ ही हमने सिलेक्टेड पॉइंट देखा था 1282 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट 1282 और सिलेक्टेड पॉइंट 1243, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1243। इसके साथ ही ज्ञान क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमने समझा है कि ज्ञान के द्वारा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, अर्थात ज्ञान के द्वारा बोला हुआ है कि इसके द्वारा ही कर्मों को जलाया जा सकता है, अर्थात ही ज्ञान के द्वारा ही सारे दुखों का काट निकाला जाता है। इसके साथ ही 4थे अध्याय का 37वां श्लोक हमने देखा था, अध्याय 4 श्लोक नंबर 37। इसमें ये बात समझी थी कि जैसे ईंधन, जैसे जलाई हुई अग्नि ईंधन को राख कर देती है, उसी तरह से ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म करती है। जैसे हमने याद के बारे में समझा अव्यभिचारी याद, वैसे ही ज्ञान दोनों अरस परस ही है, दोनों का भी अपना महत्व है। इस तरह से
संस्कार सुधारने के लिए, कर्मों में सुधार लाने के लिए अब तक हमने समझा है अव्यभिचारी याद और ज्ञान की अग्नि, वो दोनों भी महत्वपूर्ण है। और इसी से रिलेटेड चौथे अध्याय का 37वें श्लोक का VCD 1846 का सिलेक्टेड पॉइंट भी हमने देखा था। VCD 1846 में अध्याय 4 श्लोक नंबर 37 का जो क्लैरिफिकेशन आया है वो हमने समझा था। इस आधार से इस हफ्ते का इस श्लोक का रिवीजन हो गया। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि ज्ञान और योग के साथ साथ आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए और किन चीजों की आवश्यकता होती है। आज के लिए यहाँ तक ही। श्लोक नंबर के साथ ही इस बार रिवीजन कराई हुई है। बेसिक कोर्स में जो श्लोक नंबर बताए हैं उसके भावार्थानुसारी प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सेकेंड अध्याय रोज का चलता है वो श्लोकों को, श्लोक और अर्थ उसको पूरी तरह से पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो श्लोक भी पूछे जाते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।